सपोज करें एक घर में पति पत्नी और सास ससुर रहते हैं और जो पत्नी है वो अपने सास ससुर को प्रताड़ित करती है, गालियां देती है या मारती भी है और उन्हें चैन से नहीं जीने देती। तो क्या सास ससुर उस पत्नी को घर से निकाल सकते हैं? देखिए, ये क्वेश्चन इसलिए भी उठता है क्योंकि पत्नियों के लिए, वाइफ के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट है, लॉ है, जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। इस एक्ट के तहत सेक्शन 19 रेड विथ सेक्शन 77 के अंदर एक वाइफ को राइट है कि वो एक अपने शेयर्ड हाउस होल्ड, जिसमें उसका पति रहता है और उसके पति के अन्य घर के सदस्य रहते हैं, वहाँ पे उसका रहने का लॉ के हिसाब से पूरा अधिकार है और इसी के लिए ये एक्ट बना है। लेकिन एक और एक्ट है जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए है, जैसे कि सास ससुर, जिसका नाम है सीनियर सिटीजन्स एक्ट। इस एक्ट के तहत अगर कोई सीनियर सिटीजन्स को प्रताड़ित करता है तो सीनियर सिटीजन्स जो हैं वो एप्लीकेशन लगा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कोर्ट में कि जो उनको प्रताड़ित कर रहा है उनको रोका जाए और अगर वो ऐसा ना करे तो उनको घर से निकाल भी दिया जाए। तो क्या एक सास ससुर ऐसी सिचुएशन में वाइफ को सीनियर सिटीजन्स एक्ट के तहत निकाल सकते हैं? देखिए, यहाँ मैं एक जजमेंट का रेफरेंस दूंगा जिसका नाम है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है फुल बेंच की, जिसका नाम है एस वनीथा वर्सेस डेप्यूटी कमिश्नर 2021 वॉल्यूम 15 SCC पेज 730। लेकिन इस जजमेंट के तहत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि सास ससुर एक वाइफ को, जो पत्नी है उसको, अगर वो उन्हें प्रताड़ित भी करती है तब भी सीनियर सिटीजन एक्ट के अंदर उन्हें नहीं निकाल सकते, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स एक्ट के तहत जो एप्लीकेशंस डिसाइड होती हैं वो एक समरी प्रोसीजर के तहत होती हैं। समरी प्रोसीजर अगर मैं आपको बताऊं, मतलब होता है एक फास्ट और सिंपल प्रोसीजर जिसके अंदर लॉ की प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया जाता। जैसे कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो होता है, जो कि सिविल कोर्ट्स पे लगता है, जो कि प्रोसीजरल लॉ है, उनको फॉलो नहीं किया जाता टेक्निकलिटीज को। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर एक पत्नी अपने सास ससुर को प्रताड़ित करे तो उसको घर से निकाला भी नहीं जा सकता? इसका आंसर है नहीं। मैं यहाँ पे एक और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच जजमेंट का रेफरेंस दूंगा जिसका नाम है सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस स्नेहा आहूजा 2021 वॉल्यूम 1 SCC पेज 414। तो इस जजमेंट के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि अगर सास ससुर को प्रताड़ित करने वाली पत्नी को निकालना है तो सास ससुर नॉर्मल सिविल कोर्ट में एक केस डाल सकते हैं, सूट फॉर मैंडेटरी एंड परमानेंट इंजंक्शन। तो इस तरीके का सूट एक नॉर्मल कोर्ट में डाला जा सकता है और एक नॉर्मल कोर्ट में जो प्रोसीजर होता है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत चलता है। उसके तहत प्रॉपर एक प्लेंट फाइल की जाती है, यहाँ इस केस में सास ससुर करेंगे, और फिर पत्नी को अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना होगा। उसके बाद इश्यूज फ्रेम होंगे, उसके बाद जो है प्लेंटिफ एविडेंस होगा, सास ससुर की गवाही होगी, उसके बाद वाइफ की साइड से गवाही होगी और उसके बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट्स किए जाएंगे दोनों पार्टीज के तहत। और उसके बाद सारे इश्यूज को और सारे एविडेंस को, गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट्स अपना फैसला देंगी। तो इस तरीके के प्रोसीजर, जो कि एक समरी प्रोसीजर नहीं है, जिसके अंदर लॉ के तहत सारी प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज फॉलो हो रही है,
ऐसा मैंडेटरी एंड परमानेंट इंजंक्शन सूट नॉर्मल सिविल कोर्ट में डाला जा सकता है सास ससुर के द्वारा एक प्रताड़ित करने वाली वाइफ को निकालने के लिए। तो ऐसे केस डालने पर वाइफ क्या करेगी? तो वाइफ ये कर सकती है कि सेक्शन 26 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का ये पावर देता है कि जो रिलीफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत वो ले सकती है एक वाइफ, जो कि एक महिला एमएम कोर्ट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में डलता है, वही रिलीफ वो किसी और केस में भी ले सकती है। जैसे कि अगर सास ससुर उस पर एक नॉर्मल सिविल कोर्ट में केस डालेंगे वाइफ पे, तो वाइफ जब अपना रिटर्न स्टेटमेंट, अपना लिखा हुआ दावा पेश करेगी, तो उसमें वो ये कह सकती है कि सास ससुर झूठ बोल रहे हैं और बल्कि ये सिर्फ एक झूठा केस है ताकि उस पत्नी को घर से निकाला जा सके। तो वो अपनी घर में रहने की राइट को अपने दावे में लिख सकती है और इसके बाद सिविल कोर्ट एविडेंस के तहत दोनों पक्ष को सुनकर उस केस को डिसाइड करेगा। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि वाइफ ने पहले से ही एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत महिला एमएम कोर्ट में अपनी घर में रहने की राइट का ऑर्डर ले चुकी हो पहले से, सास ससुर के केस डालने के पहले से। तो ऐसे में क्या होगा? तो ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में यही कहा कि उस तरीके का ऑर्डर जो महिला एमएम कोर्ट ने किया है, ऐसा नहीं है कि वो बाइंडिंग हो जाएगा सिविल कोर्ट पे। तो सिविल कोर्ट अपने हिसाब से अपने उस कोर्ट में जो एविडेंस हुए उस पर अपना डिसीजन देगी, लेकिन जो डिसीजन ऑनरेबल जो लर्नेड एमएम जज है उन्होंने जो दिया वो उसको भी कंसिडर करेगी। सिविल कोर्ट उस ऑर्डर को भी कंसिडर करेगी जिसके तहत वाइफ को शेयर्ड हाउस होल्ड में रहने का अधिकार दिया जा चुका है, या तो इंटरिम ऑर्डर हो या फाइनल ऑर्डर भी हो। तो इस तरीके से अगर कोई पत्नी सास ससुर को प्रताड़ित करती है तो सास ससुर एक नॉर्मल सिविल कोर्ट में सूट फॉर मैंडेटरी एंड परमानेंट इंजंक्शन का दावा डाल सकते हैं। थैंक यू।